नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर। हाँ, प्रणाम। कौन? सर आसाराम प्रजापति अयोध्या से बोल रहे हैं सर, 2011 के हैं। हम्म। सर वही थोड़ी जानकारी लेनी थी सर। ग्रुप में हैं आप? सर ग्रुप में थे, लेकिन सर इस समय कुछ मोबाइल में दिक्कत थी इसलिए कट गया था। तो ग्रुप में थे आप, मोबाइल में दिक्कत है तो बाकी जानकारी वो मिली होगी ना आपको। हाँ सर, जानकारी तो मिलती थी दूसरी मोबाइल से। तो अभी क्या जानकारी चाहिए अलग से? जानकारी सर मिल रही है सब कुछ, लेकिन अभी सर वो पेपर में आज दिए थे हम्म। जो चुनाव बता रहे हैं सर अपने स्थायी समय पर ही होगा। कौन बता रहा है? तो पेपर में था सर जी। क्या लिखा है वही तो पूछ रहे हैं आपसे। अब सर यही बता रहे थे शायद इसमें कि 5-6 जनवरी निर्धारित होगा कि चुनाव डेट मतलब निर्धारित करेंगे 5-6 जनवरी को। पेपर की जो हेडिंग है लिखा है, नहीं टलेंगे विधानसभा के चुनाव, इसी की बात कर रहे हैं। जी सर, जी जी जी। अच्छा, पढ़े हैं पूरे न्यूज? सर पढ़े हैं, लेकिन पेपर करने को लिए नहीं, बस इसे नहीं, देख लिए। हेडिंग पढ़े हैं कि पूरा न्यूज पढ़े हैं? नहीं सर, हेडिंग पढ़े थे। हाँ, तो यही तो है दिक्कत आपकी। पढ़ाई भी ऐसे ही किए होंगे, हाई स्कूल, नहीं नहीं इंटर, सर। ग्रेजुएशन, बीएड, खाली ऊपर पर किताब का नाम, चैप्टर का नाम पढ़ लिए होंगे। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, अगर आप के हैबिट में होता कि नहीं अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, अगर वो आदत होती आप में तो न्यूज भी आप पूरा पढ़ते, क्योंकि उसी के ठीक नीचे लिखा है जो जी अभी जी हेडिंग हमने पढ़कर बताया, नहीं टलेंगे विधानसभा के चुनाव, उसी के नीचे एक और हेडिंग है जो कि उससे छोटा में है, केंद्रीय जी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से मुलाकात में चुनाव आयोग का सुझाव। सुझाव को आप बता सकते हैं, सुझाव शब्द कैसा है? अब सर वो तो सुझाव मतलब उनसे जानकारी लेंगे तभी कोई डिसीजन लेंगे। अगर हम आपको सुझाव दें कि आप जो है जी 1 लाख रुपया इस कंपनी में लगा दीजिए तो आपको फायदा होगा, जी। तो ये तो मेरे तरफ से सुझाव है, तो क्या मेरे सुझाव पर आप पैसा लगा देंगे? नहीं सर, जब हमें फायदा नुकसान समझ में आएगा तब लगाएंगे। तो बस खुद समझ जाइए उस न्यूज का क्या मतलब है। इसीलिए ना कहे कि आप जो है पूरा न्यूज पढ़े ही नहीं है, ऐसे ही आप ही नहीं हैं अकेले, 99.9% लोग ऐसे ही हैं। नहीं सर, जैसे वो सिस्टर गई थी ना श्रम कार्ड बनवाने, तो इसे देख लिए थे सर। कहीं गए, कुछ भी किए, कोई चीज आया सामने, तो जब आप देख जी ही रहे हैं तो वैसे 2 मिनट और रुक कर सो बढ़िया से देख लीजिए। जी जी। शादी और वादी सर हो जब गई है से। कि नहीं आपकी? जी हो गई। हो गई है, बाल बच्चे हैं? जी सर, 2 लड़के। अच्छा, चलिए, तो गए थे जब देखने के लिए तो वहां भी बस ऐसे देख लिए थे, तो बढ़िया से देखे थे पसंद करते समय? अरे नहीं सर, देखे थे। बढ़िया से देखे थे? जी चलिए, तो बढ़िया से देखे थे तो गाड़ी बढ़िया से चल रही होगी, और रिजल्ट भी है सामने, दो दो बच्चे हैं। चलिए, तो अच्छी बात है, ऐसे ही जैसे वहां पर आप इंटरेस्ट ले करके बढ़िया से देखे और आज जो है सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही कोई भी चीज दिख जाए तो बढ़िया से देखा कीजिए, उसको बढ़िया से पढ़ा कीजिए। इसी में स्पष्ट लिखा हुआ है चुनाव आयोग का सुझाव। जिसको चुनाव कराना है वो खुद ही जी सर। कंफर्म नहीं कर रहा है कुछ भी, वो सुझाव दे रहा है। ठीक है? जी जी जहां भी जी आप पढ़ेंगे इसी तरह के सेंटेंस मिलेंगे, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक, अब वो जा करके देखिए, इसमें न्यूज पढ़ेंगे आप तो लिखा है कि सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहे हैं। अब जाएंगे, मुलाकात करेंगे, अखिलेश यादव से पूछेंगे भैया चुनाव कराएं कि न कराएं, तो अखिलेश यादव क्या कहेंगे बताइए? तो सच है, वो तो कहेंगे सर चुनाव कराइए। अभी जा करके केजरीवाल से पूछा जाए कि यूपी में चुनाव कराएं कि न कराएं, तो वो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे कि कराएं। और ओवैसी से पूछेंगे तो सर वो तो कहेंगे, क्योंकि उनको तो जितने भी समय पूरा हो जितने गया भी 500। जितने भी जो दूसरी पार्टियां हैं जो ये विचार रखती हैं कि चुनाव हो तो हम भी चुनाव लड़ें और जीत करके जी हम सत्ता में आए, तो क्या वो कहेंगे कि चुनाव मत कराइए? नहीं नहीं, कभी नहीं कहेंगे सर। तो
सब ड्रामा है, समझिए कि ये सब जो है जनता को दिखाने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं, तो वास्तविकता कुछ और है। ठीक है। जी। चले वो टलेगा चुनाव, हर हाल में टलेगा, उसमें कहीं इफ बट नहीं है। ठीक है। तो सर आपकी बातों पे पूरी उम्मीद है सर। जब वो टीटी लाइफ टाइम नहीं हुआ था तब हम सर जुड़े थे, 6 महीने पहले से ही आप बता रहे थे। हम्म। तो उसको सर सही हुआ तभी से हम जुड़े थे, लेकिन थोड़ी मोबाइल में डिस्टर्ब हो गया तो फिर नहीं जुड़ अच्छा पाए। यूट्यूब पर हालांकि सर देखते रहते हैं सब कुछ। अच्छा अच्छा, तो बस यूट्यूब पर देखते रहिए, सुनते रहिए, हर चीज का तर्क के साथ, लॉजिक के साथ जो है पूरा तब बात किया जाता है। बाकी वो जो नेताजी लोग हैं, धरना याची वाले जो हैं, वो बस हवा जी। हवाई की याची बन जाओ, जो है हम करा देंगे। फिर जब हाई कोर्ट से खारिज हो जाएगा, अब हम जाकर सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगा तो हम संविधान पीठ जाएंगे। उस साले को खुद ही नहीं पता है कि हम कहीं जीतेंगे भी कि नहीं जीतेंगे। हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गया, उसको अभी भी बुद्धि नहीं आ रही है कि जो है हम बचा क्या है मेरे पास। तो हम्म। सब बेवकूफ बना रहे हैं बस, और क्या है उसमें। तो बेवकूफ बना रहा है, वो तो पैसा लूट रहा है, उसको तो पैसा मिल रहा है। अपना जी। नेतागिरी कर रहा है। बेवकूफ तो वो है ना जो उनकी बात को सुन रहे हैं, हाँ, या फिर पैसा दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। सुन रहे हैं तो भी जी। बेवकूफ हैं कि साहब उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि जो हाई कोर्ट से खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ, उसके बावजूद कह रहा है कि याची याची याची, या बनो पैसा दो, डॉक्यूमेंट दो। तो वो तो अनपढ़ है ना एकदम, एक तरह से पूरा, कि उसको बेवकूफ भी बना दे रहा है। बिल्कुल सर। तो वही है बेवकूफ। वो तो बना रहे हैं, लोग बन भी रहे हैं। हम्म। अब अगर कोई जो है जी। जबरदस्ती चढ़ जाए पहाड़ पर, कहे कि हम यहाँ खोद कर पानी निकालेंगे, जी। तो आप बताइए पहाड़ पर पानी मिलेगा कि मैदान क्षेत्र में खोदने पर पानी मिलेगा? नहीं नहीं सर, मैदानी क्षेत्र में मिलेगी। आज तक आपने कभी देखा सुना कि पहाड़ पर पानी मिलेगा? मिला है कहीं? नहीं सर नहीं। नदियां मिल सकती हैं कि ऊंचाई पर हो पहाड़, ऊपर से जो है पानी बारिश का आता हो, वो अलग बात है। झरना मिल जाए, नदी मिल जाए, वो अलग चीज है। इकट्ठा जी। पानी मिल जाए, वो अलग चीज है। लेकिन जब जी। खुदाई करके निकालने की बात आएगी, जी। तो लोग जो है समतल जमीन, और समतल में भी जो जहाँ गहराई हो, कहीं नीचे हो जमीन, वहां पर चाहेंगे कि कम खोदना पड़े, ऊंचे जमीन पर सही भी है सर। नहीं जाएंगे। तो लोगों को पता है ना कि कहाँ मिलेगा पानी। अब जबरदस्ती कोई जाकर के पहाड़ पर कहे नहीं, हम पानी निकलबे करेंगे यहाँ खोद करके, तो उसको मूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए? हाँ सर, उसकी या तो इच्छा होगी या तो तो फिर मरेगा या तो खोद वो के, और खुद क्या मूर्ख करेगा। है, या तो वो खुद मूर्ख है पूरा, जो पहाड़ पे जा जी। रहा है खुदाई करने। या तो फिर वो ड्रामा कर रहा है, किसी और को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। दो ही चीज हो हाँ हम सकता प्रयास है। कर रहे हैं, आप भी करो इसी में। हाँ, तो दूसरे को भी या तो मूर्ख बना रहा हो, तो अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो हाई कोर्ट से खारिज हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट जी। से भी खारिज हो गया हो, अब उसके लिए बचा क्या है? और खारिज हो क्यों ना, जब 2017 में फाइनल ऑर्डर आ चुका है, कई साल हाई कोर्ट में मैटर चला, कई साल सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला, और फिर अंतिम ऑर्डर आ चुका है, तो अब उस पर जी। फिर क्यों सुनवाई करेगी कोर्ट? तो हाई कोर्ट ने भी खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया, उसके बावजूद जो है वो कह रहा है कि हम कोर्ट से ये करेंगे, वो करेंगे, ये रीट डाले हैं, वो रीट डाले हैं। तो या तो वो 100% पूरा मूर्ख है, या तो फिर वो नहीं जानता है कि हमसे जो जो लोग जुड़ रहे हैं या जो लोग हैं यहाँ पर, वो सब मूर्ख हैं, चलो उनको मूर्ख बनाएं। मूर्ख सर वो हैं जो जुड़ रहे हैं। तो अब या तो वो मूर्ख है, उसको तो भी सोच लीजिए क्या परिणाम होगा। और लोग अगर तो मूर्ख हैं तो भी सोच लीजिए क्या परिणाम होगा। कोई रिजल्ट मिलेगा दोनों ही कंडीशन में? जी जी नहीं मिलेगा। तो दोनों ही, अगर लोग मानते हैं कि नहीं वो समझदार है, तो फिर अपने को मूर्ख मान लें। या जी तो जी। फिर खुद ही समझ जाएं कि जो, जब इतने साल कोर्ट कचहरी होने के बाद जजमेंट आया है, और फिर जी कोर्ट जी। क्यों उस पर सुनवाई करेगी? हाई कोर्ट ने इसीलिए खारिज कर दिया, सिंगल बेंच डबल बेंच। सुप्रीम कोर्ट में पहला डेट लगते ही खारिज हो गया। जब जज के सामने जाएगा, जज जानता है कि ये मैटर हम जो है सॉल्व कर चुके हैं, जजमेंट दे जी चुके हैं, तो फिर वो क्यों सुनेगा? नहीं सर, फिर सुप्रीम तो कोर्ट से खारिज हो गया तो जब दोबारा सुप्रीम सुनवाई कोर्ट से होने की कोई खारिज जो बात चीज ही हो नहीं। गया, तो अब बचा क्या है? कुछ नहीं सर। इतना बड़ा मुद्दा था अयोध्या मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया। जी जी। क्या जो दो पक्ष थे, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू के अगर जी पक्ष में मान लेते हैं, मंदिर के पक्ष में आया वो फैसला, तो मुस्लिम पक्ष जी। क्या संविधान पीठ गया? क्या वहां से कुछ नहीं गया। बदलाव हुआ? नहीं नहीं सर नहीं। तो वहां जानते हैं ना कि तो अब क्या। अब यही तो सर, यही सर है, जब इतने बड़े मुद्दे पर खंडपीठ
सुनवाई नहीं हुई। इतना तो बड़ा मुद्दा, कश्मीर या कश्मीर मुद्दा समझ लीजिए क्या का बहुत बड़ा उन मुद्दा है। मुद्दों पर जब संविधान कोई पीठ नहीं बना, इस तरह का वृहद पीठ बना ही नहीं, संविधान पीठ बना ही नहीं, तो जिसका हाई जी कोर्ट से भी खारिज हो गया हो, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गया हो, उस पर जी क्यों बेंच बनेगा? जैसे हमने कहा था कि पहले डेट पर खारिज होगा और सुप्रीम कोर्ट से पहले डेट पर खारिज हो गया, वैसे जी ही ये जो गए हैं अब की बार तो वहाँ खारिज नहीं होगा, अब की बार जुर्माना लगेगा। मेन याचिकर्ता जो होंगे उन पर लाखों रुपए जुर्माना ठोक देगा, जो पीछे से आ रहे हैं ये अलग से याची बन रहे हैं उनको भी कई हजार रुपए जुर्माना ठोक देगा। भरो जुर्माना, चलो समय खराब कर रहे हो कोर्ट का। जी, सही बात है। तो अब की बार तो जुर्माना ठोक लगेगा सीधे। वैसे भी सुनील यादव के ऊपर एफआईआर है पहले से। अच्छा। नहीं याद नहीं है आपको, लखनऊ धरना में जो कांड करवाए थे, ये लड़कों को भड़का करके तोड़फोड़ करवाए थे, जी तो, जी जी तो इनके ऊपर और 19 लोग पर एफआईआर है। तो बाबा जी का जानते जी। ही हैं, जब नहीं बुलडोजर चलवा दें तो सर आने वाले टाइम में जल्द ही इनके ऊपर और इन लोग के जो साथी हैं, इन लोग के सारी चीजों को बुलडोजर तो चलवा ही देंगे। अभी सर नियुक्ति हो जाए, चुनाव हो जाए, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे वो अपना। तो इसीलिए ना अभी कुछ नहीं कर रहे हैं बाबा जी, फाइल जो है बस तैयार करके रखे हुए हैं कि बेटा तुमको उछलना है जितना उछल लो। तुम जो विलास है, के। हाँ फिर हम एक ही बार वार करेंगे, बस तुम्हारा सारा खत्म हो जाएगा कहानी। जो हाँ सर, अखिलेश यादव के सौ पर उछल रहा है ना, ये भूल जाता है कि कोई जो है मेरे ऊपर कहावत है ना सर एफआईआर है। कि छोटा मारे बार बार, बड़ा मारे एक बार। हाँ 100 सुनार की तो एक लोहार की, तो बाबा जी लोहार जी, हैं, इक्कठ हो मारेंगे बस। एक ही बार मारे, कहानी खत्म। हम्म। अच्छा आ, सर, ये थोड़ा सा देखे थे सर, वो नीचे लिखा था कि हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कोरोना के कारण सरकार को भेजा था, मतलब चुनाव रोकने के लिए। हाई कोर्ट जो यूपी की है, इलाहाबाद प्रयागराज हाई जी कोर्ट, उन्होंने जी जी सलाह दिया है कि जो है चुनाव को टालने पर विचार किया जाए। जी जी सर जी दूसरी तरफ नैनीताल हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया कि चुनाव टाला जाए। जी तीसरी तरफ आप देख लीजिए सिरा सरकार, वहां पर जो चुनाव होने थे वो सारे चुनाव टाल दिए। प्रस्ताव पारित हो गया कैबिनेट से, राज्यपाल की मुहर लग गई। जी। देखे नहीं लग रहा है, आप टेलीग्राम पर हमने शेयर किया है। अच्छा सर, अभी इस जुड़े नहीं इसीलिए ना नहीं जानकारी। हाँ तो टेलीग्राम पर हमने शेयर किया है, तो 3 जगह से 3 न्यूज आ गए हैं। ठीक है, मुहर लग गई सर। टलना ही टलना तय है, टलना जी ही जी है, जी। इसमें कोई फुबट है ही नहीं, टलेगा, फिक्स है वो। अरे सर, हम लोग सर एक दिल में इच्छा थी मेरे हम्म। कि सर अगर हो जाता, 18 में भी वैसे पास है, 90 नंबर था सर, हम्म। यार हो जाता तो मतलब जो संस्था आप चला रहे हैं, हो सकता तो एक आध महीने का हम लोग भी योगदान कर देते सर। चलिए भाई, आप लोग के ये जो है कहें बड़कपन कहें या जो भी है आप लोग की नहीं सर, अब समझ लीजिए आपकी बातों से ही जिंदगी चल रही है, और तो सर समाज भी प्रताड़ित करता है, घर वाले भी उबा दिए हैं, क्या किया जाए। देखिए अब उनको जब तो इतना सर विश्वास नहीं है, ना जानते हैं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अब हम तो जुड़े हैं इसलिए विश्वास होता है। वे तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, समय गुजर गई, 10 साल हो गए। भाई लोग क्या कह रहे हैं, वो जो जान रहे हैं, वो जो उनका दिमाग कह रहा है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो सही है, सही आप भी हैं। ठीक है, जी जी अब अगर एक सिक्का ले लें और 2 व्यक्ति खड़े हों, उनके बीच में हम दिखा रहे हो, एक व्यक्ति कहे नहीं इस सिक्के पर जो है टेल है, और वो दूसरा कहे नहीं हेड है, तो भाई जी वो टेल की तरफ वाला देख रहा है तो वो टेल की बात कर रहा है, वो हेड की तरफ का देख रहा है तो हेड। लिख दिया जाए जी 6, एक व्यक्ति इस साइड से देखे, एक व्यक्ति उस साइड से देखे, तो वो एक जी कहेगा कि 9 लिखा है, एक कहेगा 6 लिखा है, तो गलत तो कोई नहीं है ना, जो जिधर से देख जी। रहा है वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अपनी जगह पे तो सही है। तो गलत कोई नहीं है, सब अपने जगह सही है। बस फर्क इतना है कि सामने वाला जो कह रहा है उसकी बात को हमें समझने के लिए हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, जी। उस स्थान पर खुद को ले जाना पड़ेगा। और ये संभव है नहीं कि आपकी जगह पर आपके घर परिवार वाले आकर के उन सारी चीजों को देख पाए, समझ पाए। नहीं 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 सर, देख देख नहीं पा रहे इस बार। तो
उसके लिए परेशान मत होइए, कौन क्या कह रहा है। समय के साथ जब रिजल्ट सामने आएगा ना, नियुक्ति जब आपको मिलेगा, किसी को आपको कहना नहीं होगा कि आप सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। सिर्फ आपको नियुक्ति लेकर के सब बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना है, सबको मिठाई खिलाना है, खुद ही जवाब सबको मिल जाएगा। बस सर, बस आपका ही आशीर्वाद है, समझिए आपकी बातों से जो है जिंदगी चल रही है। तो हम तो हमेशा कहते हैं भाई, हम तो वही बताते हैं जो प्लान जी। में है, जो गवर्नमेंट कर रही है, करने जा रही है। हमने सर दिल में ये सोचा कि 25-30 साल की सर्विस मिल जाएगी, अगर मिल गई हम्म, तो कुछ न कर सके सर, तो आपकी संस्था के लिए हमने सोचा महीने 2 महीने के लिए ना होगा तो साल में कमा के महीने 2 महीने की अपनी तनख्वाह वहाँ लगाएंगे। चलिए भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक एनजीओ चल रहा है, एनजीओ जो सामाजिक कार्य के लिए होता है। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो एनजीओ के लिए कुछ भविष्य में अपना जब भी इच्छा हो सपोर्ट कर दीजिएगा एनजीओ को। बाकी हम तो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, और इसके बदले में कुछ इच्छा नहीं रखते हैं कि नहीं हमें इसके बदले कुछ मिले आप लोगों से। हम तो नहीं नहीं सर, आपको हम कभी देंगे भी नहीं। आप तो बहुत बड़े हैं हमसे, धन बल बुद्धि विवेक सबसे, लेकिन सर संस्था को हम, अगर हम हो जाए आपकी दया से बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ हो सहयोग जाएगा। जरूर कर। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा 100%। कहीं कुछ भी इसमें नेगेटिव है ही नहीं। जो भी जैसे सर अभी तो हम्म, सर स्थिति ठीक है नहीं, बहुत आर्थिक कमजोरी हाँ हाँ है। बिल्कुल, इसीलिए हम जानते हैं ना, इसीलिए तो हम लोगों को भाई, अब देखिए कोई भी याची बना रहा है, चंदा ले रहा है, उसमें बताइए मेरा जी क्या जा रहा है। अगर कोई पैसा दे रहा है, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी लोगों को बार बार कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं, भैया मत दो पैसा, मत दो। भाई पैसा जी देगा या नहीं देगा, हमें तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। जी फिर भी हम लेकिन समझाते रहते हैं, और बल्कि जो लोग हैं इस तरह का काम कर रहे हैं चंदा लेने वाला, उनसे जी हमारी दुश्मनी हो रही है। तो बिल्कुल हो रही हम है, क्यों आप लोग कहते कितना हैं, बोल रहे हैं। हम क्यों कहते हैं ये सब, हम इसीलिए कहते हैं ना, उन परिस्थितियों से हम भी गुजरे हैं। हम भी अच्छे से जानते हैं कि जो व्यक्ति कमा रहा है, कितने मेहनत से कमा रहा है। अभी लॉकडाउन भी लगा था, और 1000 जी 2000 5000 10,000 की नौकरी कर रहा है। उसी में जो है माँ जी बाप के जो है दवा का भी खर्च उठाना है, घर परिवार का खर्च उठाना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना है, तरह तरह के खर्चे हैं। उसी में सब कुछ जी करना है। 2000 5000 10,000 जो भी कमा रहा है मेहनत करके दिन रात, उसमें से जो है ये लोग जो है 2-4 हजार रुपये ऐसे ही मांग लेते हैं, जिससे लगता है कि पेड़ से जो है तोड़ करके देना है, ऐसे ही आ जा रहा है। लॉकडाउन लगा था, सोचिए लॉकडाउन में भी ये सब नहीं छोड़े, लॉकडाउन में भी लिए हैं पैसे, अभी भी ले रहे हाँ हैं। हाँ सर, वसूले हैं, हम्म। पैसे तो वसूले हैं सर। मैं मतलब सभा की एक हैं साहब की, हम्म तो उन्होंने भी दिया था। वैसे वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, हम तो सब बाहर चले गए थे। हम्म। तो 5,000 रुपये वो भी बता रहे थे, दिए थे भैया। ओहो, अब तो बताइए, हम 5,000 जब से सर रुपये, संस्था से हम 5,000 जुड़े रुपये थे। जो है, एक तरह से समझिए कि मतलब ये लोग जो है, अगर कोई जी मुर्दा मिल जाए तो उसका भी जो है खून चूस डालेंगे, ये ऐसी हालत इन लोगों ने कर रखी है। उसी से सर लॉकडाउन जैसे जुटे समय में भी हैं। पाँच उनको पाँच हजार क्या किसी रुपया के दर्द से मतलब नहीं है, हम्म उनको किसी के दर्द से नहीं मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब है। बनते ऐसे हैं सीधे साधे, और अरे हमें आपका कितना ख्याल है, हम आपके लिए बस लगे हैं दिन रात। बनते तो बड़े सीधे साधे हैं, बढ़िया। उनकी बातें जी सुन लीजिए, जी सर। मीठी मीठी बातें करके कि ये सरकार नहीं की, हम अखिलेश से करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये नहीं कहेंगे कि अखिलेश ने जो 5 साल में क्या किया। सही। और वो तो नहीं। लोग भी मूर्ख हैं कि अखिलेश के नाम पर जो है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश कहीं बोल ही नहीं रहे, फिर भी जो है उनसे लगे हुए हैं लोग। जी अभी सर जो पैसा जमा किए थे उनको भी, मतलब जब हम जुड़े थे तो उनको भी बता रहे, वो जुड़े हुए होंगे, हम्म। तो उनको सब बताया, तो किसी भी लाइफ टाइम हो उसी समय से, तो उनको भी विश्वास जागृत हुआ। अच्छा। तो सर आप बता रहे थे इसे नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा, हम्म। तो समय चेंज होने लगा, फिर चुनाव उनाव के बारे में पेपर। देखिए भाई, हम तो तो हमेशा कहते हैं कि होना है तय है। टीटी लाइफ टाइम होना था, ये तय था, हमें जानकारी हुई, हम शेयर कर रहे थे। अब किस जी तारीख में होगा, तो तारीख का कुछ कंफर्म तब तक नहीं होता जब तक घोषणा ना हो। तो एक अनुमानित समय बताया जाता है, उस समय पर भी जी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, उसके पहले भी हो सकता है। हम तो
लास्ट में कह रहे थे कि जुलाई अगस्त में होगा और जून में ही घोषणा जी हो गया। तो जो जी जानकारी मिलती है, कुछ थोड़ी जानकारी मिली, थोड़ा सा जो है, जो हल्का फुल्का हिंट मिल गया, उसी के आधार पर एक लमसम समय बता दिया जाता है। नवंबर दिसंबर कहा गया, चाहे अक्टूबर कहा गया, जो भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी कि अब वो होगा ही नहीं। अरे जी वो उस समय नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले हो रहा है, होगा, होना तय है। तो जी उसके लिए चिंता नहीं कि अगर समय जा रहा है तो होगा कि नहीं होगा। अरे होगा क्यों नहीं, 100% होगा। चुनाव टालना होगा तो वो भी गवर्नमेंट टाल देगी, लेकिन काम करेगी। और देखिए अभी चुनाव टलेगा ही टलेगा। तो सर चुनाव हटेगा तो अगर होना होगा सर तो गवर्नमेंट चुन के पहले ही करेगी। ये तो चुनाव फिक्स है। नहीं होगा भाई, चुनाव टलेगा। चुनाव टलने के बाद 6 महीने आगे जाएगा। इसके बाद एक बिल पास होना है, वन नेशन वन इलेक्शन। वो बिल पास जी जी होगा, चुनाव होगा 2024 में। सत्य में देखते जाइए, सब सामने आएगा। तब तो गवर्नमेंट हटेगी नहीं फिर। ये गवर्नमेंट तो नहीं जाने वाली है। जो गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल में जी 3 से 73 पर जा सकती है, वो यूपी जी में जी 300 से नीचे जाएगी। नहीं संभव नहीं है। जो इतना काम कर दिए, अयोध्या मंदिर जैसा मुद्दा, ट्रिपल तलाक जैसा, कश्मीर जैसा मुद्दा, जो इस तरह के बड़े बड़े मुद्दे कर रही है, विश्वनाथ गायडो जैसे मुद्दे कर रही है, वो यूपी में 300 पर रहने के बाद 300 से नीचे चली जाएगी। संभव नहीं है। ये भ्रम है लोगों का, भले चाहे वो जो सोच लें समझ लें, भ्रम है लोगों का। ये यादव जी लोग जो है ना, 80% यही सर भड़का यादव जी ही मतलब। जो है वोट देंगे बीजेपी को, 80%। हाँ सर वो तो हमेशा देते हैं और देंगे सर। चाहे उनका कोई 3 मंजिला घर बनवा दे वो बात नहीं बता सकते। वो आप नोट करके रख लीजिए कि जितने यादव जी हैं, अस्सी जी परसेंट यादव जी जो है अखिलेश को नहीं देंगे, बीजेपी को ही देंगे। जितने भी नहीं मुस्लिम देंगे। वर्ग जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, खासतौर पर महिलाओं की बात करें, महिलाओं की अगर बात की जाए मुस्लिम वर्ग की, तो 80 से जी 90% महिलाएं न ओवैसी को जी देंगी, न अखिलेश को देंगी, न किसी और को। वो सीधे जो है बीजेपी को देंगी। जी 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 तो ये सब जो है, भले चाहे जो मुर्गा खिला दे, शराब पिला दे, या जी पैसा बांट दे, चाहे जो कर दे, ये जी ऐसे जी वोटर हैं कि वो बीजेपी को ही देंगे हर हाल में। और अब की बार जब चुनाव होंगे यूपी में, तो देखिएगा कि 300 से ऊपर ही रहेगा, कम तो नहीं होने वाला। नामो निशान मिटाने वाले हैं हर पार्टी का। खत्म है भाई। अब आप देख लीजिए कांग्रेस का नाम निशान कितना बचा है केंद्र में या राज्य में, कहीं। खत्म है। सही है सर। मायावती का क्या बचा है अब। कुछ नहीं कोई अस्तित्व नहीं बस यही बीजेपी बनाम जो है यही सपा। तो बीजेपी बनाम सपा वो इसलिए है क्योंकि अभी जो है, जो बीजेपी आई है, जी उसके ठीक पहले सपा थी। ठीक है। जी और दूसरी कोई पार्टी है नहीं, तो एक पार्टी कोई ना कोई तो जो है लोग ले ही लेते हैं विकल्प में। तो अखिलेश को जी लिए हुए हैं, लेकिन जहां इस बार हार गए अखिलेश, तो अखिलेश की कहानी कहा। खत्म। अब वो भी सपा अखिलेश की वजह से नहीं है। सपा अगर जी है तो मुलायम मुलायम सिंह की जो वजह से, सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह। जब तक मुलायम सिंह जिंदा है, तब तक सपा की वैल्यू थोड़ी बहुत रहेगी। चाहे अखिलेश कितनों जी बर्बाद कर डालें, बर्बाद तो कर ही दिए हैं। ठीक है। जी तो जी अगर अखिलेश जरा सा भी बुद्धि होगी ना, अभी भी मौका है। उनको जी परिस्थिति को समझते हुए अपने चाचा को आगे कर देना चाहिए। हाँ लेकिन सल्तनत छोड़ेंगे कहाँ सर तो तो कोशिश यही होगी तो उनसे। प्रॉब्लम है। ये तो जो है दूसरे पप्पू बन चुके हैं। परिवारवाद वाला नियम है। हाँ, ये दूसरे पप्पू बन चुके हैं केंद्र में। जैसे एक पप्पू, कि भाई कुछ योग्यता रहे राहुल न गांधी। रहे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम ही बनेंगे, जबरदस्ती। राहुल गांधी। तो वैसे ही ये अपने प्रदेश में ये पप्पू बन चुके हैं। ये बेवकूफ हैं। अभी भी मौका है इनको जो है, परिस्थिति को परखते हुए, अगर इन्हें जी राजनीति में रहना है, तो इनको एक आध सीट कहीं और से अपने लिए रख करके वो लड़ना चाहिए। और आगे जो है अपने चाचा को, अपने पिताजी को कर देना चाहिए। पिताजी वैसे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन जी उनको अब फ्रंट पर ला देंगे, उनका चेहरा ला देंगे, उतने से जो है अपने चाचा को आगे करके ये बाजी मार सकते हैं। लेकिन जी ये अभी भी जी अपने अकड़ में है, अपने तो झुकना नहीं चाहते, अपने चाचा को ही झुकाना चाह रहे हैं हर जगह।
अरे सर, जब वो मुलायम सिंह थे, जब उन्होंने ही अपने भाई को समर्थन नहीं दिया कुर्सी बैठने के लिए, सीएम पद के लिए, हम्म। तो ये इनको मिला है तो कहाँ से छोड़ देंगे। तो जो अपने बाप को नहीं समझ रहा कुछ, तो चाचा को तो समझेगा ही नहीं। जो अपने बाप को वही बात सीधे है। जो है आम जनता के बीच में पूरे मंच पर इस तरह से देखे होंगे आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। जी 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 जी। तो अब क्या उनसे उम्मीद किया जाए। चलिए मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, उनको छोड़ दिया जाए, तो उनका पारिवारिक मैटर भी खाली आप देख लीजिए तो उनका क्या व्यवहार है। जी जी तो खैर वो अपने से डुबा रहे हैं, खत्म है उनकी कहानी। बल्कि जी। अपने पीछे हट जाते, डिम्पल को आगे कर देते ना, तो भी बहुत सही हो जाता और काफी कुछ। हाँ सर, राजनीति में फिर भी फर्क आ जाता। लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा जो है स्वार्थी स्वभाव का है ना। जी जी। तो अधजल गगरी वाली कहानी है। अपने दम पर को चुनाव कभी जीते तो है नहीं, न लड़े हैं। अचानक से आए और बन गए, सीएम बनने का मौका मिल गया। तो वही हालत है इनके, अधजल गगरी, बस छलकता रहता है कुछ नहीं। खैर चलिए सीएम पद के राजनीतिक लिए सर वही बैठेंगे। खैर राजनीतिक बातें छोड़ते हैं। कुल मिला करके हम्म, चुनाव टलेगा, और टलने के साथ ही जो है शिक्षा में समायोजन और ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और इसके जी बाद जो है जो फीस वापसी का फॉर्म भरा गया है, जिन लोगों ने भी भरा है, वो फीस वापस होगा। और फीस वापसी का जो खेल हुआ था, फीस वापसी का खेल क्या कहें, 2012 विज्ञापन का खेल कहेंगे। तो 290 जी। करोड़ जो हो रहा था कि अरे बीजेपी नहीं लौटा रही है, वो 290 करोड़ जो है आप देख रहे हैं, उसमें से 257 करोड़ बरामद हुआ पीयूष जैन के घर से। ये वही पैसा है जो बीए टेट वालों से लेकर के जो है अखिलेश यादव होटल बनवाने के चक्कर में थे। होटल तो नहीं बना। हाँ जी जी, आप वही कह रहे थे ना, 290 करोड़ वसूले हैं, कहाँ होटल में कोई लगा रहे हैं। हाँ, तो होटल बनाना चाह रहे थे, मंजूरी मिली नहीं है। ये वही जी जी। 290 करोड़ का ही जो बरामद हुआ पीयूष जैन के यहाँ से, ये वही पैसा है बीए टेट 2011 वालों का ही। इसी वजह हाँ से सर, तो वही गवर्नमेंट, फार्म भरवाए थे, वही तो है। हाँ बीजेपी इसीलिए फॉर्म भरवा करके, योगी जी भरवा करके फॉर्म अभी तक फीस में वापस नहीं किए हैं। उसका कारण यही है कि वो पैसा जो है पूरा गबन हुआ है, गायब हुआ है। वो पैसा था ही नहीं तो कैसे करते, तो शांति से जो है वो फॉर्म जी भरवा करके उसको रोके हुए थे। अब ये पैसा जो है यहाँ से पकड़ में आ गया है। तो अब जी जो है जी। फीस वापसी आसानी से हो जाएगा। सारा पैसा जो बेवकूफ बना करके लड़कों को कई कई बार फॉर्म भरवा करके सब लेकर बैठ गए थे, बनवाने वाले थे तो सर, होटल। मुझे लगता है ये लोग तो जो है इन पैसों विदेशों में भी प्रॉपर्टी बनाए होंगे। बहुत पैसा है ये। अरे वो क्या ना, बी चंद्रकला, उनके माध्यम से भी बहुत पैसा बनाए हैं। शायद आप जी जानते हो जी। बी चंद्रकला को, आईएएस नहीं सर, ऑफिसर हैं वो। जी 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 अगर उनकी जी। हिस्ट्री उठा करके पढ़ेंगे ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि कितना जो है इनके माध्यम से ही कमाई कर रहे थे। पैसे का गबन। वो भी तो है, उनकी भी फाइल तैयार हो चुकी है और अभी चर्चा में आई थी वो। फिलहाल मामला शांत जी। है, फाइल को रोका है। फिर जब नहीं तब फाइल खुलेगी, तो बी चंद्रकला जब नहीं तब गवर्नमेंट चाहे उनको नाप दे, जेल में डाल दे। थोड़ा बहुत नहीं किए हैं, बहुत कुछ किए हैं उन्होंने भी। नहीं सर, अभी नहीं, फिर से चुनाव होगा, फिर से गवर्नमेंट बनेगी, तब कार्रवाई होगी। हाँ एग्जैक्टली, यही चुनाव होगा। और चुनाव होने के बाद जीत करके आएंगे, फिर जितनी फाइल अभी जो है बचा करके छोड़े हुए ना, ये लोग जो मौज कर रहे हैं। जी जी, जो पेंडिंग में, बीए टेट वालों को बहुत चाहे परेशान वो किए बसपा हैं। हो, सपा हो, कांग्रेस, सब इनकी खैर निकालेंगे कि हम्म, कहाँ कैसे गबन हुआ, कितना रुपया कहाँ हम्म। गया। सबसे ज्यादा परेशान तो शिक्षा मित्रों को किए, अवैध समायोजन कर दिए उन बेचारों को जो है, जी ऐसे जी। मोड़ पर लाकर खड़ा खड़ा कर दिए कि न घर के रहे न घाट के रहे। बेकार हो गए। भाई शिक्षा मित्रों के साथ तो बहुत गलत किया, भले शिक्षा मित्र न समझ पाते हों, लेकिन बहुत गलत नहीं किया उनका अवैध समायोजन करके। सर, एक तरह से जो है योगी सरकार ने उनको बहुत बचाया है। अरे योगी सरकार ने ही तो आने के बाद शिक्षा मित्र का जो ट्रेनिंग था वो भी रद्द हो जाता, आने के बाद जजमेंट करा करके उनका ट्रेनिंग बचा दिया। और अभी जी तक जी उनको जो है, जो कोर्ट ने कहा तो मौका दीजिए, फिर कोर्ट ने जो है ये नहीं बताया कि करना क्या है। गवर्नमेंट जो है चाहती तो निकाल सकती थी, लेकिन निकाला नहीं, अभी भी उनको रखे है। और इनके लिए अस्थायी नियुक्ति की जो है पूरी तैयारी कर चुकी है और नियुक्ति देने जा रही है इनको। सर, एक साधारण सी बात है, जब ये शिक्षा मित्र थे हम्म, तो इनको जो है सपा सरकार अखिलेश यादव ने अध्यापक बनाया। हम्म, तो इन्होंने शिक्षा मित्र से अपना जो है इस्तीफा दे दिया। हम्म।
और जब अध्यापक बने तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। हम्म। तो पूर्ण रूप से पद तो खत्म हो गए इनके पास। तो वही ना, लेकिन फिर भी योगी जी ने जिस पद को ये इस्तीफा दे चुके थे उस जगह जी, पर वापस लाया। वापस लाए। वैसे सर हटा भी देते, 1 रुपए न देते तो कहीं कोई सुनवाई नहीं थी इनकी। बिल्कुल, कोर्ट तो अपना फैसला दे चुकी थी, कौन सुनता फिर। वही चीज है सर ना, लेकिन अब ये लोग भी नहीं समझते इस बात को। क्या करेंगे, मतलब आम जनता जो होती है ना, शिक्षा मित्र ही नहीं, आम जनता की बात करें, सबकी बात करें, आम जनता इतनी राजनीति नहीं जानती है, न समझती है, न कोर्ट कचहरी इतना जानती है समझती है। आम जनता तो बस जी, अपना रोजी रोटी घर परिवार में ही परेशान है। सही है सर। तो जो शिक्षा मित्र हैं वो बेचारे क्या, वो तो गांव में थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे खासे टैलेंटेड थे, उनको मौका मिला, 2-4 हजार की नौकरी अपना शुरू कर दिए और घर परिवार चलाने लगे और उसी जी, में व्यस्त थे, अपना जी खा रहे थे। लेकिन अब ऐसा भी होगा उनके साथ, इस तरह का जो है सामने से मीठी मीठी बात करके और उनका अवैध समायोजन करके उनको परेशान कर दिया। वो क्या जानते थे, उन्हें तो लगा कि नहीं बढ़िया काम हो रहा है। आज भी वो नहीं समझ तो पाते हैं अधिकतर। नहीं सर, उनकी जगह पे हम होते या आप होते सर, तो मतलब किसी को अपने पद से बढ़ा के अच्छे स्तर पे ले जाए तो सही है, क्या गलत है उससे कोई मतलब नहीं। वो अच्छे स्तर पे पहुंच गया, उसके लिए तो अच्छा ही है। हम्म। अब वो सही क्या हुआ गलत क्या हुआ उनको उतना जानकारी नहीं है। अब कोर्ट ने खारिज किया तो मालूम हुआ सब। फिर भी उनकी भी इच्छाएं यही हैं कि अगर ये गवर्नमेंट हमें परमानेंट कर देती है तो हटेंगे नहीं। कोई भी सर गवर्नमेंट, समर्थन नहीं रहेंगे। ये गवर्नमेंट जो है जैसे ही चुनाव ये टलेगा घोषणा हो जाएगी, इधर आंगनबाड़ी का और रसोइयों का, अनुदेशक का मानदेय जिनका बढ़ाना था उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है। और केंद्र सरकार जी अब जी जी। घोषणा करने वाली है जल्द ही, केंद्र सरकार घोषणा करेगी, इनका हो जाएगा शिक्षा मित्रों का प्री प्राइमरी में, प्राइमरी में जो टेट पास हैं, नॉन टेट वाले प्री जी, प्राइमरी। और फिर इसके बाद जो है जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं 2011 से 18 तक, जो भी टेट वाले, इनका भी हो जाएगा, बस थोड़े दिनों की बात है। सब समझ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, जैसे ही आगे काम बढ़ेगा ना जी जी जी। तो सबको समझ में आ जाएगा किसने कैसे किया, कौन सही किया कौन गलत किया, समय सब बता देगा। वही सर कह रहे हैं, चुनाव तक ये सब कुछ कर दें तो चुनाव पलटने वाला नहीं है, चाहे कोई धरती चोटी एक कर दे। हम्म। एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाएगा, लेकिन पांसा पलटने वाला नहीं है। हम्म। तो इस सबसे सर यही उम्मीद सब लोग लगाए बैठे हैं कि चुनाव के पहले हो जाए। चुनाव से पहले ही होगा भाई, चुनाव नहीं हो रहा है, इसमें कोई बस शक सर नहीं है। बस आप जो है देखते जाइए कि कैसे जो है राजनीति होती है और कोई काम यहाँ पर कैसे, कोई भी चीज छोटी या बड़ी चीज कैसे होती है। कश्मीर मुद्दा देखिए, हल करने के लिए पहले सरकार वहाँ गठबंधन से जो है बनती है, फिर जो है सरकार गिरा दी जाती है, राष्ट्रपति जी, शासन लगता है, 6 महीना बीत जाता है, फिर दोबारा राष्ट्रपति शासन लगता है और फिर वहां पर कश्मीर के 2 भाग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो ये काम इतना गोल आसान गोल थोड़ी ही घुमाना है है था। बस, चक्कर कटा रहे इधर उधर। तो बस ऐसे ही यहाँ पर भी हाल है कि अभी जो है वही चक्कर कटा रहे हैं। अभी देखिएगा घोषणा हो जाएगा, चुनाव नहीं होगी, 6 महीना ऐसे जी, टल जाएगा, 6 महीने के अंदर फिर एक हो सकता है वो एक बिल लेकर के जो आने वाले हैं वो आ जाएं। और जहाँ वो बिल पास हो जी। गया तब तो फिर चुनाव तो गया, 2024 से पहले तो होने की कोई संभावना नहीं। बढ़िया है सर, बस बस आपके आशीर्वाद से हो जाए जो सर कह रहे हैं आप। बस बिल्कुल होगा हम भाई, लोग भी बिल्कुल कुछ होगा, हमारा संस्था के लिए आशीर्वाद कर नहीं, सके जो यही दिल गवर्नमेंट में ने तय इच्छा है किया, सर। जो ऊपर वाला चाहता है वो सब हो रहा है, होगा। जी जी जी। क्या पूछे हैं? हमने कहा सर है, बस आपका आशीर्वाद है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि कुछ काबिल बने, संस्था के लिए कुछ कर सके। बिल्कुल है। अब सरकारी मास्टर जी आप बनेंगे, थोड़े दिन जी और जी। घर परिवार और अन्य लोगों की बातें सुन लीजिए, वो अपने ही लोग हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा बोल जी लेते हैं, उसका बुरा ना मानिए। नहीं सर, बुरा क्यों मानेंगे, माता हम्म। पिता है, सच्चा ही है। तो बस धैर्य रखिए। चलिए, काफी लंबी बात हो गई है, फिर अभी फिलहाल रखते हैं, कुछ काम है। जी, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।